guys, SHM, आज टॉपिक है, क्या कराने वाला हूं मैं? पार्ट ऑफ SHM। पहला टॉपिक मैं कराने वाला हूं पार्ट ऑफ SHM। सबको समझा दूं, ये एज सच कोई टॉपिक नहीं है, ये एज सच कोई टॉपिक नहीं है, ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जिसको मैंने खुद नाम दे दिया पार्ट ऑफ SHM। ये ऐसे क्वेश्चन है जिनके अंदर किसी तरीके से जुगाड़ से कुछ पार्ट ऑफ SHM को उड़ा दिया जाए। नहीं समझ में आया ना? उड़ा दिया जाए मतलब कुछ पार्ट ऑफ SHM है ही नहीं, बचा हुआ SHM इज द SHM। जैसे सर अर्थ के ऊपर से थ्रो के फेंका था ना, तो अर्थ के ऊपर वाला एग्जैक्टली कि अर्थ के बाहर वाला जो पार्ट था वो SHM नहीं था, तो अंदर वाला पार्ट SHM हो गया, कुछ पार्ट बिना SHM के हो गया। हाँ या ना? यस सर। तो इसी टाइप का है। मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं तुम्हारे सामने, इसमें पहले ये याद रख लेना, क्वेश्चन करने से पहले, पार्ट ऑफ SHM करने से पहले याद रखना, ये मीन पोजीशन थी, ये मीन पोजीशन थी। यहां से अगर हमने राइट की तरफ वेलोसिटी दे दी तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, सही है? SHM करेगा। और ये प्लस ए था, ये माइनस ए था। यहां से यहां का टाइम होता है कितना? T/4। यहां से A/2 का टाइम होता है कितना? कितना होता है भाई? T/12। यहां से A/√2 का टाइम कितना होता है? T/8। और यहां से √3 A/2 का टाइम होता है T/6। ये चीज मैं करा चुका हूं जब मैंने क्या कराया था? फेज कराया था। बोलो हाँ। फेज कराते हुए करा दिया था, नहीं करा दिया था? यस सर। दिक्कत है तो नाउ इज द टाइम टू आस्क सर ये मेरे को याद नहीं है, समझा दो। मैं समझा दूंगा। एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम इन दिस थिंग? एनीबडी? समझा दो एक बार, भूल गया सर थोड़ा सा। कौन बोल रहा है ये? सर रोहन। रोहन। बेटा देखो, ऐसे बताया था मैंने, SHM हो रहा है, ऐसे जा रहा है। जब वो यहां पे होता है तो हम कहेंगे सर्कल ऑफ रेफरेंस में वो यहां पे होता है, चलेगा? दिस सिचुएशन कॉरेस्पॉन्ड्स विद सिचुएशन 1। और जब वो कहे कि ए पे पहुंच गया तो हम कहेंगे सर्कल ऑफ रेफरेंस में यहां पे पहुंच गया। यस सर। तो हम कहेंगे यहां पर वो कितना एंगल घूमा? 90 डिग्री। 90। यस। तो π/2। और किस एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा था? कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा था। तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी लगा दो, हाँ या ना? तो ये ओमेगा टी, तो ये टाइम कितना होगा? π/2 ओमेगा, π/2 ओमेगा, चलेगा? यस सर। कैन आई से दैट इज T/4, टाइम पीरियड ऑफ SHM का 1/4। यस सर। क्योंकि टाइम पीरियड ऑफ SHM क्या होता है? पूरा चक्कर काटने का टाइम, दैट इज 2π/ओमेगा। अब अगर कहा जाए कि यहां से A/2 जाना है, A/2 जाना है, तो हम कहेंगे A/2 जाने का मतलब है यहां से Y प्रोजेक्शन A/2 हो जानी चाहिए, Y प्रोजेक्शन A/2 हो जानी चाहिए। तो एंगल कितना आ गया? 30 डिग्री, दैट इज π/6। तो यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा? यहां से यहां तक का टाइम, ये टाइम हो जाएगा π/6 ओमेगा, दैट इज T/12। मीन से A/√2 जाने का टाइम वो कितना हो जाएगा? T/8 हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें कितना एंगल घूम रहा होगा? ये क्वांटिटी A/√2 होनी चाहिए, ये क्वांटिटी A/√2 होनी चाहिए, हाँ या ना? यस सर। तो ये A/√2 होनी चाहिए, तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 45, दैट इज π/4। तो टाइम हो गया π/4 ओमेगा। इज दैट फाइन? यस सर। यहां से √3 A/2 जाने का टाइम T/6, क्योंकि ये कितना था? π/3 ओमेगा। थोड़ा और सर, विस्तार समझ में समझाना पड़ेगा कि कैसे किया था ये? नहीं सर, समझ।
समझ गए ना? हाँ सर। अब मान लो कल कोई कह दे हमें a/√2 से इधर जा रहा था, इधर था, और इसे -a/2 पे पहुंचना है इस तरफ जाते हुए, तो ये टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा? ये वाला टाइम इंटरवल, तो मैं कह सकता हूं ये वाला टाइम तो हो जाएगा t/12, ये वाला टाइम हो जाएगा t/4, और ये वाला टाइम हो जाएगा t/4 माइनस t/8। चलेगा या नहीं चलेगा? गॉट इट और नॉट? यस सर। रोहन, समझ में आ गया? हाँ सर, हाँ सर, आवाज़ आ रही। हाँ आ रही है। गाइस क्वेश्चन है, ये हमारे पास स्प्रिंग है, ये डब्बा है मास m का, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और ये नेचुरल लेंथ है, ये नेचुरल लेंथ है। सिंपल सा क्वेश्चन बनाऊंगा मैं, यहां पर एक वॉल लगा दी, यहां पर एक वॉल लगा दी, डिस्टेंस ले लो ये सपोज a/2, एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ले लो E = 1, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ले लो E = 1, जाके जाके ये भी बोल सकता है इलास्टिक कोलिजन है। कैसा कोलिजन है? इलास्टिक कोलिजन है। अब क्वेश्चन में कहा, स्टोरी बनाई कि इसको कंप्रेस किया मैंने नेचुरल लेंथ से A, इसको कंप्रेस किया नेचुरल लेंथ से A, और यहां से रिलीज कर दिया रेस्ट से, यहां से रिलीज कर दिया रेस्ट से। क्यों गाइज? क्या हम ये कह सकते हैं कि ये पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? ये एसएचएम करना चाहेगा एम्पलीट्यूड ए में। किस किस को समझ में आ रहा है? प्रभाकर, यस सर। भाई ये एसएचएम करना चाहेगा एम्पलीट्यूड ए में। ये यहां से चालू होगा लेफ्ट एक्सट्रीम से, और यहां से ऐसे जाएगा। ये टाइम कितना हो जाएगा? t/4। फिर वो ऐसे जाएगा, ये टाइम कितना हो जाएगा? t/12। यहां पर कुछ इसकी स्पीड होगी, यहां पर कुछ इसकी स्पीड होगी, सपोज v1 होगी, तो हम कह सकते हैं कि टकराने के जस्ट बाद कितनी होगी? v1 ही तो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि v सेपरेशन इज e v अप्रोच, हाँ या ना? e1 दिया है, तो हम Yes, कहेंगे sir. उसी स्पीड से Yes, वापस आ sir. जाएगा। तो उसी स्पीड से वापस आ जाएगा, तो इसका मतलब ये एग्जैक्टली सेम स्पीड से उल्टा आ गया। ये वाला पार्ट ऑफ एसएचएम उड़ गया ना। अब समझ में आया इस क्वेश्चन को मैंने नाम क्यों दिया है पार्ट ऑफ एसएचएम? क्योंकि Yes, इसके sir. अंदर वो ये कहेगा ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड बताओ। ऑसिलेशंस के टाइम पीरियड वुड बी समथिंग लाइक कि एसएचएम का टाइम पीरियड में कुछ पार्ट बच गया, हाँ या ना? क्योंकि ये वाला टाइम ऑफ एसएचएम बचा, क्योंकि ये तो सिंपल हार्मोनिक है, ये वाला पार्ट भी सिंपल हार्मोनिक है, फिर ये वाला पार्ट वापस आ रहा है, ये सिंपल हार्मोनिक है, ये भी सिंपल हार्मोनिक है, और ये वाला पार्ट कैंसल आउट हो गया, ये हट गया, हाँ या ना? तो अगर अब इफेक्टिव टाइम पूछा जाए, अब अगर इफेक्टिव टाइम पूछा जाए, तो वो कितना हो जाएगा? t/4 प्लस t/12 का डबल। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। हम ले लेते हैं 4 3 3 + 1 4 इंटू 2 t 4 3, तो यह आंसर आ जाएगा 2/3 ऑफ 2π√m/k। चलेगा? एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। Yes, sir. हाँ तो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन खुद ट्राई मार सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन इसी चीज पे बेस्ड है, ट्राई मारने का कष्ट करेंगे? पढ़ो।
ऑप्शन नहीं वो। ऑप्शन नहीं ना, तुम ऑप्शन मैच मत करो। इधर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन द फिगर द ब्लॉक ऑफ मास m अटैच्ड टू द स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k इज इन कांटेक्ट विद द कंप्लीटली इलास्टिक वॉल। E1 दे दिया। द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज ऑलरेडी E। इसका मतलब ये है कि ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ कुछ था, ये नेचुरल लेंथ था, ये नेचुरल लेंथ था। नेचुरल लेंथ पे हमारा नेट फोर्स 0 था, ये मीन पोजीशन था, मीन पोजीशन। अब इसने कहा है अब इसने कहा है कि यहां से ई कंप्रेस किया और दीवार लगा दी, यहां दीवार लगाई है, चलेगा। अब ये कह रहा है स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड फर्दर बाय ई बाय डिस्प्लेसिंग द ब्लॉक टुवर्ड्स लेफ्ट। अब और ई डिस्प्लेस किया और रिलीज कर दिया, यहां से रिलीज कर दिया। क्या मैं ये कह सकता हूं एम्पलीट्यूड का रोल प्ले करेगा 2e? यस सर। इसका मतलब Yes. ये एसएचएम करना चाहेगा मीन पोजीशन के अबाउट एम्पलीट्यूड ऐसे 2e के एम्पलीट्यूड में करना चाहेगा, चलेगा। यस सर। इसका मतलब यहां से यहां आने का टाइम चलेगा, ये टाइम तो हो जाएगा t/4 माइनस t/12। और जैसे ही टक्कर खाएगा तो इसकी स्पीड जो थी इस पॉइंट पे एकदम से उल्टी हो जाएगी, और इलास्टिक कोलिजन है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 दिया है, इलास्टिक वॉल दिया है, हाँ या ना? तो डैम्पिंग भी नहीं होगी, वापस सेम मैग्नीट्यूड से उल्टा जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन भी काउंट होएगा, ये पोर्शन कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, इसका ट्वाइस हो गया। इज दैट फाइन? यस सर। ये आ गया 12, ये आ गया 2 t/3, तो 1/3 ऑफ सॉरी 2 पाई रूट m/k। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? एक है। फर्स्ट वाला। गाइस टफ था? टफ तो नहीं था ना गाइस? नो सर। या लग रहा है? सर वो मतलब वही समझ में नहीं आया था। वॉल नहीं समझ आया था कि वॉल रख दी के बाद, बाकी तो इजी था। अरे इसमें मेंस में क्वेश्चन आया है यार, मेंस में क्वेश्चन आया है, मेंस में क्वेश्चन ऐसे आया है कि ऐसे 2 दीवारें बना दी, फिर से ये बना दिया, ये बना दिया, और यहां एक स्प्रिंग लगा दिया ऐसे ऐसे। और ये सेपरेशन दे दिया L, ये स्प्रिंग कांस्टेंट दे दिया K1, ये स्प्रिंग कांस्टेंट दे दिया K2। अब यहां पे बीच में एक डब्बा रख दिया, बीच में एक डब्बा रख दिया, ये रख दिया, ये स्प्रिंग से जोड़ा हुआ नहीं है, ये स्प्रिंग से जोड़ा हुआ नहीं है, इसको स्पीड v दे दिया। अब ये कह रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक मोशन कितना होगा, टाइम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक मोशन कितना होगा। क्या मैं ये कह सकता हूं उसको कुछ टाइम लगेगा यहां से यहां तक जाने में, कांस्टेंट वेलोसिटी से कितना टाइम लगेगा, L/v, चलेगा? यस सर। अब यहां पर इसकी स्पीड v है और स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है, तो ये स्प्रिंग को दबाएगा। ये ऐसे एसएचएम होना चाहिए था, सही है कि नहीं है, मीन पोजीशन के अबाउट। लेकिन ये ऐसे दबेगा और वापस आएगा, वापस आएगा तो इसकी स्पीड v हो जाएगी, और स्प्रिंग से क्योंकि चिपकाया हुआ नहीं है तो स्प्रिंग तो वहीं पे रुक जाएगा और ये वापस चलने लगेगा। बोलो हाँ? यस तो सर। ये बात समझ में आई है कि स्प्रिंग से चिपकाया हुआ नहीं है तो स्प्रिंग खींचेगा ही नहीं, स्प्रिंग कहेगा भाई मैं तो कांटेक्ट छोड़ दूंगा, मैं तो यहीं पे बैठा, तू जा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं जो ये वाला टाइम है ये टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम का आधा है, तो 2 पाई रूट m/k1 का आधा है। अब ये जाएगा यहां से यहां पे,
तो यही टाइम और लगेगा। अब जो राइट साइड में है ये स्प्रिंग को दबाएगा, यहां पे इसकी स्पीड v है, अभी वापस उसी सिचुएशन में नहीं आया है, फिर ये स्प्रिंग को दबाएगा और ये ऐसे वाला एसएचएम करना चाहेगा, लेकिन फिर से इसका आधा पार्ट ही होगा, यहां पे स्प्रिंग तो रुक जाएगा, ये वापस v से आने लगेगा। ये सिचुएशन इनिशियल सिचुएशन के बराबर हो गई डायरेक्शन के साथ। तो फिर से हमने क्या कर दिया, 2 पाई रूट m/k2 का आधा। नाउ दैट्स अ प्रीवियस ईयर जेई मेन क्वेश्चन। टी इफेक्टिव। कॉन्फिडेंस आया है, भाग गया एवरीबॉडी? अरे हाँ ना में जवाब दे सकते हो कि समझ में आ गया नहीं आ गया, मतलब नहीं Yes, आया sir, बोल आ सकते गया। हो, मतलब कोई यहाँ पर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आ गया ना? हाँ भाई, मैंने कहा था ना मेंस में क्वेश्चन आया था, मेंस में ये ऊपर वाला नहीं आया था, ये आया था जो मैंने अभी पेस्ट किया है। सेम क्वेश्चन है, अलग है। गाइस, किसी को याद आ रहा है रॉड होती थी, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होता था? YA/L। सही है? यस सर। टेक्निकली तो यही क्वेश्चन बन गया ना, कि इधर से एक स्प्रिंग लगाया है और यहां से एक स्प्रिंग लगाया है, हाँ या ना? यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, वो हो गया y की जगह हो गया 2y, a की जगह हो गया a/2, l यहाँ पे हो जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट K2, ये हो गया YA/L। बाकी सब तो वही है जो मैंने अभी बताया था। कर लोगे? एवरीबॉडी गॉट इट? यस sir. सर। क्या मैं कह सकता हूँ दोनों जो है स्प्रिंग दबेंगे उनमें एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा? बच्चे सोच रहे हैं व्हाट 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 व्हाट, टोटली कंफ्यूज्ड। ये एम्पलीट्यूड अलग होगा और ये अलग होगा। क्यों? यहां पर स्पीड है v, v इज इक्वल टू a1 ओमेगा 1, दैट विल बी a1 रूट ऑफ ओमेगा क्या हो जाएगा k/m, और यहां पर स्पीड है v, तो यहां पर v इज इक्वल टू a2 ओमेगा 2, ये हो जाएगा a2, और ओमेगा ऑफ SHM क्या हो जाएगा रूट ऑफ k/m। अब यहां पर फर्क पड़ता है कि बच्चे ने कितने अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि आज ये टाइम पूछ रहे हैं और कल ये ऐसा भी पूछ सकते हैं कि a1 a2 का रेशियो बताओ, पूछ सकते हैं नहीं पूछ सकते? यस सर। तो जो तुम रटते हो ना चीजों को और टोटलिटी में नहीं समझते हो, अच्छे से खत्म होगे फिर। किसी ने सोचा था कि एम्पलीट्यूड भी पूछा जा सकता है? क्यों नहीं पूछा जा सकता भाई? रेशियो पूछ लिया उनका। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? यस सर। इसीलिए मैं कह रहा हूं 50 क्वेश्चन करवाने से फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा तो एक क्वेश्चन 50 बार करने से पड़ेगा, ठीक है? मतलब अच्छे से करने से फर्क पड़ेगा, ना कि अब जैसे जैसे तुम बच्चे हो, तुम छोड़ो, हमसे ही गलती हो जाती है कई बार। बहुत सालों पहले, आई थिंक 10 साल पहले मैंने इस क्वेश्चन में मिस्टेक करी थी। ये K1 है, ये K2 है, ये मास m है, इसको साइड में ले जाके छोड़ दिया। टाइम पीरियड ऑफ SHM कितना होगा? सर ये जॉइंट नहीं है वो स्प्रिंग? हाँ यार, ज्वाइंट नहीं है यार, वो ज्वाइंट नहीं किया हुआ, उससे उससे चिपकाया नहीं राइट वाले से। तो जब लेफ्ट में दबा के छोड़ोगे तो ये स्प्रिंग तो वहीं पे रहेगा, ये कहेगा भाड़ में जा। उसमें कंप्रेशन ही नहीं होगा, उसमें इलोंगेशन नहीं होगा, इसमें कंप्रेशन होगा ना। राइट वाले में इलोंगेशन नहीं होगा ना, K2 वाले में चिपकाया नहीं है। यस सर यस सर। तो यहां से ये वाला जो मोशन होगा इसमें सिर्फ K1 वाला काम आएगा, तो आधा तो उसका मोशन होगा T1/2, ये तो हो गया 2 पाई रूट
m/k1 का आधा, ये वाला पार्ट। लेकिन जब राइट में दबाने लगेगा तब दो दो चीजें आ जाएंगी, तब दो दो चीजें आ जाएंगी, क्योंकि उस टाइम पे K1 खींच भी रहा होगा और K2 पुश भी कर रहा होगा। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दूसरा टाइम हो जाएगा T2/2, जो ये वाला मोशन होगा उसका, ये हो जाएगा 2π√m/K1 + K2 का आधा, और टोटल टाइम ऑफ SHM हो जाएगा इन दोनों का सम। किस किस को ये समझ में आया है? यस सर। अब जो सोच रहा है कि मैं रट लूं, वो खत्म हो जाएगा अगर मैंने इस क्वेश्चन को हल्का सा मॉडिफाई किया, इसको भी नहीं चिपकाया। फिर छोटी सी चीज से उसके बाद होना चाहिए आंसर 2π√m/K1 + 2π√m/K2 पूरे का आधा। किस किस को ये समझ में आ रहा है? यस सर। क्योंकि एक बार जब लेफ्ट वाली साइड में जाएगा तो K1 इफेक्टिव होगा, और राइट साइड में जाएगा तो K2 ही काम आएगा। हाँ या ना? यस सर। किस किस को अच्छे से समझ में आ गया है? और Yes, sir, आ गया। मैंने टेक्निकली ये वाला आंसर बोल दिया क्योंकि मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा क्वेश्चन को। इतना तो मुझे समझ में आ गया कि एक बार में एक इफेक्टिव करने की बात कर रहा है। हाँ या ना? ये नहीं पढ़ा, मुझे लगा दोनों ही अनजॉइंड है। हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। क्या मतलब क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। एवरीबॉडी एक बार क्वेश्चन फिर रिपीट करोगे कि क्वेश्चन था क्या? बेटा क्वेश्चन था कि एक बार तो लेफ्ट वाला, दो क्वेश्चन है कराए मैंने हवा में चलते चलते, लेफ्ट वाला कनेक्टेड है, राइट वाला कनेक्टेड नहीं है, और एक तरफ लेफ्ट की तरफ दबा के छोड़ दिया, तो जो ऑसिलेशंस होंगे उनका टोटल टाइम पीरियड कितना होगा? समझ में आई बात? तो जो लेफ्ट वाला ऑसिलेशन होगा उसमें सिर्फ K1 आएगा, और राइट वाला ऑसिलेशन होगा उसमें K1 और K2 दोनों ऐड होंगे। बोलो हाँ। नहीं समझ में आया? जब लेफ्ट में दबाओगे तो कौन सा स्प्रिंग दबा हुआ है? K1 वाला। K2 वाला खिंचा हुआ है क्या? नहीं खिंचा हुआ, क्योंकि वो तो कनेक्टेड ही नहीं था। हाँ या ना? यस सर, यस सर। और दूसरा क्वेश्चन जो मैंने कहा कि मैंने आज से 10-12 साल पहले गलती कर दी थी, वो गलती क्या करी थी? ये दोनों ही अनकनेक्टेड हैं। अब ये भी तो क्वेश्चन बनता है। इसमें ये वाला सिचुएशन होगी, पिंक वाली। बोलो हाँ। क्योंकि जब ये दबाएंगे तो सिर्फ K1 वाला इफेक्टिव होगा, और जब ये वाला दबाएगा तो K2 वाला इफेक्टिव होगा। इसमें तो दोनों इफेक्टिव हो जाएंगे ना, राइट में जाएंगे तो। अगर Yes, चिपका sir. रखा है तो दोनों इफेक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि एक खींच रहा होगा और एक पुश कर रहा होगा। K1 खींच रहा होगा, K2 पुश कर रहा होगा। हाँ या ना? तो K1 + K2x हो जाएगा। अगर K1 Yes, sir. नहीं होता तो फिर सिर्फ K2x होएगा। बोलो हाँ। तुमने नोटिस किया इसमें भी मैंने एम्पलीट्यूड अलग अलग बनाए? नोटिस किया? यस सर। यस सर, यस सर। तो क्या समझ में आया? डर के आगे जीत है? अब ये बताओ, अब मैं इरोडोव का क्वेश्चन कराता हूं तुम्हें। इरोडोव का क्वेश्चन कराता हूं। होल्ड ऑन अ सेकेंड गाइस, ये इरोडोव का क्वेश्चन है। ये भी पार्ट ऑफ SHM पे ही बेस्ड है। ये भी पार्ट ऑफ SHM पे बेस्ड है। बीटा ग्रेटर देन अल्फा दे दिया। अब देखो इसने क्या कहा है, ये दीवार है। ध्यान रखना अल्फा बीटा छोटे हैं, अल्फा बीटा छोटे हैं। ऐसे है, ये दीवार है, ये वर्टिकल है, लग नहीं रहा, अब लग रहा है, और यहां से छोड़ दिया, चलेगा? यहां Yes, से sir. रेस्ट से रिलीज किया है, यहां से रेस्ट से रिलीज किया है। ये एंगल दे दिया बीटा, ये एंगल दे दिया अल्फा, और यहां से रिलीज किया, और बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। तो एम्पलीट्यूड का रोल क्या प्ले करेगा?
बीटा या अल्फा, ये बता दो। बीटा। बीटा रोल प्ले करेगा ना एम्पलीट्यूड का, यस सर। और बीटा अल्फा से बड़ा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये परली तरफ जाना चाहेगा? यस सर। ये ऐसे जाना चाहेगा, ऐसे गया और यहां बीटा तक जाना चाहेगा। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? यस सर। लेकिन ये यहीं पे टक्कर खा के वापस आ जाएगा। तो मुझे पार्ट ऑफ एसएचएम का टाइम निकालना है। अब तुम कहोगे इसमें और पिछले क्वेश्चनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, पिछले वालों में टाइम ऐसा था जो मुझे याद था, दैट वाज द प्रॉब्लम। हाँ या ना? नोटिस करो, Yes, मैंने sir. सारी वैल्यूज ऐसी ली जिनका टाइम मेरे को पता था। आज का लेक्चर जहां से शुरू हुआ था कि t/4, Yes, sir. t/12, t/8, t/6, ये तो रटे हुए थे ना, कि मीन से a/2, मीन से a/√2, मीन से √3 a/2। ये रटे हुए टाइमों में से नहीं है ना। इसमें तो अब एक ही ऑप्शन बचती है तुम्हारे पास कि तुम क्या करोगे? इक्वेशन पे जाओ। दैट इज द ओनली ऑप्शन। हाँ या ना? Yes, sir. अब इसमें करने के दो तरीके, दोनों से सेम आंसर आएगा, लेकिन लगेगा तुम्हें जैसे अलग अलग है। एक तरीका तो ये कि सोचो कि ऐसे गया फिर वापस आया, यही तो होगा। ये कह सकता हूं ये तो t/4 हो जाएगा, ये t/4 हो जाएगा। हाँ या ना? और Yes, sir. मीन से यहां तक जाने का टाइम मान लो t1 है, तो यहां से यहां आने का टाइम भी कितना हो गया? t1। तो क्या मैं ये कह सकता हूं टाइम इफेक्टिव हो जाएगा t/4 प्लस t1 का डबल? चलेगा एवरीबॉडी? Yes, sir. अब ये बताओ t1 कैसे निकाला जाए? t1 कैसे निकाला जाए? t1 कौन सा टाइम है? t1 कौन सा टाइम है? t1 टाइम है मीन से अल्फा तक जाने का, अगर एम्पलीट्यूड बीटा है तो। बात समझ में आई? Yes, sir. t1 टाइम है मीन से अल्फा जाने का, अगर एम्पलीट्यूड बीटा है तो। अब मीन से बोला मैंने, तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि t0 पे अगर मीन पे होता और हम ये कहते इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिखनी होती, तो क्या मैं लिख सकता हूं थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टी इज बीटा साइन ओमेगा टी? किस किस को ये चमका? इसका मतलब क्या है? ये इक्वेशन ऐसे लिखने का मतलब क्या है? इसका ऐसे इक्वेशन लिखने का मतलब है कि कोई पेंडुलम मैंने टांगा, सिंपल पेंडुलम मैंने टांगा, और उसको ऐसे वेलोसिटी दी मैंने मीन पे, t0 पे मीन पे है, सो दैट कि ये डायरेक्शन अगर मैंने पॉजिटिव ले ली, ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव ले ली, तो ये एंगल कहां तक जाए? बीटा तक जाए। बोलो हाँ। Yes, sir. और t0 पे मीन पे है, मुझे बीटा तक जाने का टाइम चाहिए ही नहीं। हमें चाहिए कि ये जो एंगल है थीटा तक जाए, थीटा भी नहीं, कहां तक जाए? अल्फा तक जाए, वो टाइम t1 हो जाए। तो थीटा की वैल्यू डाल दूं अल्फा इक्वल टू बीटा साइन ओमेगा t1। किस किस को ये समझ में आया? एवरीबॉडी? Yes, sir. तो t1 टाइम कितना हो गया? 1/ओमेगा साइन इनवर्स अल्फा बाय बीटा। तो आंसर कितना हो गया? टी इफेक्टिव हो गया, ऊपर वाली इक्वेशन है t/2 प्लस 2, t1 को लिख दिया 1/ओमेगा साइन इनवर्स अल्फा बाय बीटा। चलेगा? t को लिख दो 2π/ओमेगा, तो आंसर आ गया π/ओमेगा प्लस 2/ओमेगा साइन इनवर्स अल्फा बाय बीटा। एंड में ओमेगा की वैल्यू लिख देना √g/l। ओमेगा की वैल्यू लिख देना √g/l। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। किस किस को ये अच्छे से समझ में आया है?
सर एक बार वो वाला स्टेप बता दो जिसमें आपने थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टी से अल्फा पे हाँ प्रोसेस देखा किया। देखा, मुझे पता है कि यहीं पे अटकोगे बेटा। 2 लेक्चर पीछे जाओ और जब मैं एसएचएम की इक्वेशन लिखना सिखा रहा था ना, वो पार्ट देखो। वहां पर मैं कह रहा था इक्वेशन ऑफ एसएचएम होती थी ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, और फाई नॉट होता है इनिशियल फेज। इनिशियल फेज डिपेंड करता है कि वो इनिशियली कहां पे था और किस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी। और अगर वो मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था, पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट होता था, मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट होता था, नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट होता था। याद आया? यस सर। 4 केसेस में मैंने रटवाई थी। इनिशियल फेज अगर 0 है तो ए साइन ओमेगा टी, इनिशियल फेज अगर 90 है तो ए कॉस ओमेगा टी, इनिशियल फेज अगर 180 है तो माइनस ए साइन ओमेगा टी, इनिशियल फेज अगर -3π/2 है तो माइनस ए कॉस ओमेगा टी। याद आया कुछ? दे कॉरेस्पॉन्डेड विद 4 डिफरेंट इनिशियल सिचुएशंस। इनिशियली टी 0 पे अगर वो मीन से प्लस ए की तरफ जा रहा है, मीन पे है और प्लस ए की तरफ जा रहा है तो ए साइन ओमेगा टी, मीन पे है और माइनस ए की तरफ जा रहा है तो माइनस ए साइन ओमेगा टी, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है तो प्लस ए कॉस ओमेगा टी, नेगेटिव एक्सट्रीम पे है टी 0 पे तो माइनस ए कॉस ओमेगा टी। याद आया कुछ? यस सर। तो बेटा एक धर्म बनता है कि बैठ के जो पिछला कराया है उसे रिवाइज करके आए, ठीक है? नहीं तो मैं तो आगे बढ़ता जाऊंगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम मेरी थोड़ी है, ये हर कोचिंग की प्रॉब्लम है कि बच्चे भैया करा दिया उसके बाद उसको याद तो करना नहीं है। वो तो मेरा ग्रुप साइज छोटा है तो मैंने बता दिया। मैं पहले कहीं पढ़ाता था, वहां पे अगर क्या बोलते हैं कोई पूछता, मैं उसे कहता भैया तू मुंह बंद रख, आगे का पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है? क्यों गाइस? आ गया समझ में? नहीं आ गया? आ गया सर। डोंट डोंट डू लाइक दिस, ओके? ये समझ में आया है कि ये मैंने क्या माना, टी 0 पे मीन पे था और मीन पे इधर की तरफ जा रहा था, ये डायरेक्शन पॉजिटिव थी, ये डायरेक्शन नेगेटिव थी, तो थीटा विद वर्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। मैंने कहा था ये आसान नहीं है, ये थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टी का जो फंक्शन है वो हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी। फिर मैंने कहा टाइम t1 पे थीटा की वैल्यू हो जाए अल्फा, तो उस इक्वेशन में अल्फा डाल दूं और इसे t1 बोल दूं। असलियत में यह है कि यही एक आंसर नहीं होता। ये क्वेश्चन एडवांस में आएगा ना तो दो ऑप्शन करेक्ट होंगी, दो ऑप्शन करेक्ट होंगी, एक साइन इनवर्स के टर्म्स में, एक कॉस इनवर्स के टर्म्स में। समझे? एक साइन इनवर्स के टर्म्स में, एक कॉस इनवर्स के टर्म्स में। बात समझ में आ रही है? वो दूसरे वाला कैसे निकलेगा? और दोनों आंसर सही हैं। हमसे कहा गया था ये दीवार है, यहां से छोड़ा था बीटा से, इसको बोला अल्फा और दीवार पे बोल दिया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1। चलेगा? यस टी सर। 0 पे यहां से रिलीज कर दिया। अब मैंने कहा टी यहां से रिलीज किया, यहां से रिलीज किया, इसका एसएचएम ऐसा होना चाहिए था। बोलो हाँ। मैंने कहा सिर्फ हमें ये वाला टाइम चाहिए, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। बोलो हाँ। एक काम करो ना, ऐसे क्यों कर रहे हैं कि t/4 प्लस t1 प्लस t/4 प्लस t1? यहीं से रिलीज किया है, इसी को t0 मान दो। t0 मान लें तो क्या मैं ये कह सकता हूं थीटा एज अ फंक्शन ऑफ t कैन बी रिटन एज बीटा कॉस ओमेगा टी। ये कौन सा थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टी है? किसी को समझ में आ रहा हो तो वी शुड रियलाइज आई एम राइटिंग दिस एंगल थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टी। हाँ या ना? एंड आई एम टेकिंग दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव एंड दिस डायरेक्शन एज नेगेटिव। एंड आई एम सेइंग कि इनिशियली प्लस एक्सट्रीम से चालू हुआ है। इक्वेशन की कहानी चल रही है, बात समझ में आ रही है? वो इक्वेशन पे इतना भंगड़ा कराया था ना मैंने, वो इसलिए कराया था कि आज ये क्वेश्चन आसानी से हो जाए।
बीटा कॉस ओमेगा टी। अब क्या मैं ये कह सकता हूं सीधा कि ये टाइम टी 0 था, तो एक काम करते हैं, इस टाइम को T2 बोल देते हैं। T2 कौन सा टाइम हो गया? T2 टाइम हो गया सीधा यहां से यहां आने का टाइम। एवरीबॉडी, यस सर। T2 वो टाइम हो गया जब थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अल्फा नहीं, माइनस अल्फा। माइनस अल्फा इज बीटा कॉस ओमेगा T2। और फिर टाइम पीरियड इफेक्टिव क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड इफेक्टिव हो जाएगा 2T2। किस किस को ये समझ में आया? 2T2 हो गया 1/ओमेगा कॉस इनवर्स माइनस अल्फा बाय बीटा। अब बच्चे कहेंगे यार ये तो दोनों मैच भी नहीं कर रहे। तुम्हें लग रहा है मैच नहीं कर रहे, मुझे पता है ये मैच कर रहे हैं, लेकिन ये भी ऑप्शन में होगा वहां पे, और वहां पे ये भी ऑप्शन में होगा। मोर देन वन चॉइस करेक्ट हो जाएगा। बोलो हाँ। यस सर। यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगेंगे। एक फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और दूसरा फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज पाई बाय 2। इन दो फॉर्मूलों से एक वाले से दूसरे वाले पे जाया जा सकता है। समझ में आई बात? भाई तुम्हारे पास ये था, ये हो गया 2/ओमेगा कॉस इनवर्स माइनस अल्फा बाय बीटा। इसको लिख सकता हूं 2/ओमेगा, बाहर ले लो, इसको लिख दो पाई माइनस कॉस इनवर्स अल्फा बाय बीटा। चलेगा? अब इसको लिख दो 2/ओमेगा पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। हाँ या ना? सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करके, और ये बन जाएगा पाई बाय 2 प्लस साइन इनवर्स अल्फा बाय बीटा इंटू 2/ओमेगा। बोलो हाँ। आई थिंक दिस इज मैचिंग अप विद दिस ना। Yes, sir. यस सर। हो गया? एक मिनट सर। हुआ तो नहीं सर। एक सर वो ऊपर वाला करना था, ऊपर ऊपर सर। पिंक। अरे जूम आउट कर, नहीं जूम आउट नहीं यार, वो ज्यादा मेहनत वाला काम होगा। ठीक है, लिखो लिखो लिखो। चल एक बार कर दो, मुझे थोड़ा ऊपर का देख। गाइज अब जिसने समझ लिया वो तो मतलब उद्धार हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि भाई रूडोव का क्वेश्चन उठाया और यही दे दिया। मान लो क्वेश्चन ऐसे दे दिया, तो ये वर्टिकल था, ये एंगल दे दिया θ1 और θ2 से छोड़ा यहां से, और θ1 θ2 खुद में भी छोटे हैं, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है, और यहां से रिलीज किया है। अब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना हो जाएगा? एक तो मैं कह सकता हूं T/4 माइनस T1 का डबल, ये हो जाएगा T/2 माइनस 2। T1 को लिख सकता हूं 1/ओमेगा साइन इनवर्स θ1/θ2। T को लिख देना 2π/ओमेगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2 1/ओमेगा कॉस इनवर्स θ1/θ2। सीधा देख लेना। आया है समझ में? नहीं आया है? नहीं आया ना समझ में? घर पे सोचना। क्या करना? घर पे सोचना। मतलब तुम लोगों को ना, क्या कहते हैं उसे, स्पून फीडिंग की आदत पड़ गई है। माँ बाप ने बहुत चमचों से खिलाया है, ठीक है, तो उस आदत को छोड़ दो तो बढ़िया रहेगा।
ना समझ में आए पिछले वाले वीडियो, पिछले ऊपर वाले क्वेश्चन को देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस, सबको समझ में आ गया है नहीं आ गया कैसे किया मैंने? आ गया यस सर। सर। और अब तुम्हें लगता है कि ये क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है? नहीं, ये स्प्रिंग वाले में भी तो बन सकता है। स्प्रिंग वाले में ऐसे बन सकता है कि ये स्प्रिंग था, ये स्प्रिंग था, और इसको यहां से दबा के छोड़ा L1 और L2 दूरी पे दीवार लगा दी। अब बोलो सही है कि नहीं है? यस सर। यस सर। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 दे दिया। और अगर दीवार इस तरफ ही लगा दी तो, कि दबाया इसको L1 और फिर नेचुरल लेंथ से L2 पे दीवार लगा दी, हाँ या ना? एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। यस सर। पक्का एवरीबॉडी? ये जो दीवार लेफ्ट वाला ये अभी ऊपर इस टाइप का किया था, हाँ, ये वो वाला तो ये जिसमें- वाला हो गया, और ये जो पिंक वाला है ये ऊपर वाला हो गया जो पहले किया था। यस सर। ठीक है कि नहीं है? मतलब तुम्हें समझना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आखिरकार समझना पड़ेगा। चलेगा? यस सर। चिल है? यहां तक समझ में आ गया है? यस सर। अच्छा अब ये बताओ, मैंने कहा था एसएचएम की इक्वेशन क्या थी, एसएचएम की सिचुएशन क्या थी? अगर हमारे पास एक्सेलरेशन इज ऑफ टाइप माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन हो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, दिस इज द एसएचएम की कंडीशन। हाँ या ना? यही तो पढ़ाया था। उसकी इक्वेशन क्या हो जाती है फिर? एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। हाँ या ना? इज दैट फाइन? यहां यस से हमने सर। स्टोरी चालू करी थी। अब मान लो कहा जाए, मान लो कहा जाए कि एक्सेलरेशन इज ऑफ टाइप माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस सी, क्या ये एसएचएम है? यस ऑब्लिक नो? किताबों में 99.9 जगह लिखा होगा ये एसएचएम है, लिखा होगा एसएचएम है। मैं कहूंगा टेक्निकली ये एसएचएम नहीं है, टेक्निकली ये एसएचएम नहीं है। ये एसएचएम तब है जब x इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, रादर x इज अ कोऑर्डिनेट। ये डिस्टिंक्शन लिखना चाहिए बुक्स के अंदर जब थ्योरी लिखते हैं ना, और हीरो बन के लिख देते हैं ओके सपोज द एसएचएम इज दिस, then x is not the displacement from the mean position, rather x is a coordinate. किसी को मीन मतलब समझ में आया इसका? What is the difference between a coordinate and displacement from? इसमें displacement from mean position would be x minus c. यस सर। मतलब यस हम सर। हम ये कह सकते हैं कि नया कोऑर्डिनेट डिफाइन कर दो, कैपिटल एक्स इज x माइनस सी। ये एसएचएम है, कब है? व्हेन x इज कोऑर्डिनेट नॉट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, नॉट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, तब ये एसएचएम है। फिर हम ये कह देंगे कैपिटल X इक्वल टू जीरो, कैपिटल X इक्वल टू जीरो पे मीन पोजीशन हो जाएगी, रादर x माइनस सी इक्वल टू जीरो पे मीन पोजीशन हो जाएगी, x इक्वल टू सी पे मीन पोजीशन हो जाएगी। बोलो हाँ? क्या मैं टॉपिक कह सकता हूं शिफ्टिंग ऑफ मीन पोजीशन? शिफ्टिंग ऑफ मीन पोजीशन। किस किस को ये समझ में आ गया? एवरीबॉडी? यस सर। मैं ये कहना चाह रहा हूं a इज माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स माइनस सी एसएचएम हो जाएगा वेयर x, और इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? x माइनस सी इज a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। बोलो हाँ? यस सर। वैसे सही बताओ, समझ में आया है?
नहीं आया ना? Yes, sir. थोड़ा थोड़ा ही आया है सर। थोड़ा सर थोड़ा ये आया ना? कोऑर्डिनेट वाली स्टेटमेंट हाँ, समझ हाँ, नहीं नहीं आई ना समझ। कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट वाला कैन आई एक्सप्लेन अगेन? कैन आई गिव इट अ गो? यस सर। मतलब बिल्कुल बेवकूफों की तरह समझाया जाए। ये था हमारा स्प्रिंग, ट्राई करते हैं रादर। ये नेचुरल लेंथ है और यहां पर कांस्टेंट फोर्स लग रही थी F0। तो मैंने इसको एसएचएम प्रूव किया था। कैसे किया था? मैंने पहला स्टेप कहा था कि मीन पोजीशन निकालेंगे डी पॉइंट पे, जहां पर केडी और F0 बराबर हो जाएं। केडी और F0 बराबर हो जाएं। F0 इज केडी। ये हो गई मीन पोजीशन। एक्स लेते थे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। एक्स लेते थे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। इधर फोर्स लगेगा के डी प्लस एक्स, इधर लगेगा F0। ये एसएचएम तो मैंने प्रूव कर दिया। के डी प्लस एक्स माइनस F0 इज एम ए। चलेगा? के डी और Yes. F0 कट गया, के एक्स इज एम ए। टाइम पीरियड वही आ जाएगा 2 पाई रूट एम बाई के। तुम कहोगे इससे समझ में नहीं आया। मैंने कहा अभी समझाता हूं मैं। एक नया बच्चा आया, ये एसएचएम है, 100% है। और यहां पर एक्स क्या है? यहां पर एक्स क्या है? एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। लेकिन एक नया बच्चा आया, उसने कहा कि सर मैं तो इसको ही एक्स बोलूंगा, एक्स इक्वल टू 0 मान लो। समझ में आई बात? यस सर। तो फिर वो क्या कहेगा? वो ये कहेगा कि यहां पर ये डी हो गया, तो एक्स इक्वल टू डी पे तो मीन पोजीशन है, हाँ या ना? क्योंकि एक्स इक्वल Yes, टू sir. डी पे क्या हो रहा है? के डी इज F0। और फिर वो एक्स यहां से ले रहा है, बुद्धू कहीं का, और फिर कह रहा है इक्वेशन बन रही है के एक्स इधर लग रहा है, F0 इधर लग रहा है। तो इक्वेशन और एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ रिस्टोरिंग। एफ रिस्टोरिंग हो जाएगा के एक्स माइनस F0। F0 को लिख देंगे के डी, तो ये हो गया के एक्स माइनस डी इज एफ रिस्टोरिंग। इसको लिख देंगे एम ए, एम ए इज के एक्स माइनस डी। एक्सेलरेशन हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस डी। तुम कहोगे यार ये क्या है? मैंने कहा ये वही ऊपर वाली इक्वेशन तो आ रही है एक तरीके से। ए रिस्टोरिंग इज ये वाला इक्वेशन आ रहा है। तो तुम कहोगे ये एसएचएम तो नहीं है, क्योंकि दिस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू एक्स। मैंने कहा इज दिस एक्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन और इज दिस एक्स कोऑर्डिनेट? थिंक ओवर फॉर अ सेकंड, think over Sir, it. X coordinate. It is x coordinate. This is not displacement from mean position. This whole crap is the displacement from mean position. Am I right? X minus d as a whole is displacement from mean position. इसको 0 पुट कर दो तो x equal to d is the mean position. किस किस को ये अच्छे से चमका है? Yes, sir. शायद इस एग्जाम्पल के बाद क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं हुआ ना? Yes, sir. यस सर हो गया। हो गया? अरे श्योर। आगे बढ़े? ठीक है, इधर दिखाता हूं। ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। सपोज करो, अब मान लो इक्वेशन दे दें, एक्स टी दे दिया, ए प्लस बी साइन ओमेगा टी। ये एसएचएम है? हाँ है। इस एसएचएम में क्या बात कर सकता हूं? मैं कहूंगा x इक्वल टू ए इज द मीन पोजीशन एंड एम्पलीट्यूड का रोल इज बीइंग प्लेड बाय बी। साइन ओमेगा टी बोलने का मतलब क्या हो गया? साइन ओमेगा टी बोलने का मतलब हो गया कि इनिशियल फेज t0 पे ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, हाँ या ना? साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, ये ऐसे Yes, sir. एसएचएम करेगा, ये ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, और ये b, और कोऑर्डिनेट देखा जाए तो ये a प्लस बी तक जाएगा, और यहां पर ये b, तो देखा जाए तो नेगेटिव में ये a माइनस बी तक जाएगा। बोलो हाँ? तो ये एसएचएम है विद मीन पोजीशन a, एम्पलीट्यूड b, इनिशियल फेज 0। अगर इसमें कोई कह देता कि एक्स टी इज a माइनस बी साइन ओमेगा टी, व्हाट वुड बी द डिफरेंस? मैंने कहा t0 पे वो इधर होगा, हाँ या ना? इनिशियल फेज 180 होगी यार।
यस सर। ट्यूबलाइट हो गए हो क्या? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सर ये इक्वेशन वाला एक बार मतलब ए फर्स्ट से बता दो दोबारा। भैया लेक्चर 2 जाओ, देखो उसे, 4 रटवाई थी मैंने नहीं वो समझा तो आ गया तो। सर, मतलब ये ए में जैसे प्लस करा आपने। हाँ, अरे तो यहां पर मैंने क्या बोल रहा हूं, x माइनस सी इज ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट, तो x इज इक्वल टू सी प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट। ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम बनेगी ना, जहां पर c हो Yes, sir. जाएगा मीन पोजीशन और ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड। यार ऐसे मत करो ना कि तुम्हारा क्या बोलते रामायण खत्म हो गया और कह रहे हो कुंती कौन थी, मतलब महाभारत के कैरेक्टर को रामायण में डाल रहे हो, मतलब ऐसे काम मत करो। ठीक है, कहां पर थे हम? a प्लस बी कॉस ओमेगा टी, हाँ या ना? इसका मतलब एसएचएम ऐसे होगा, टी जीरो पे यहां पर है, बोलो हाँ। पॉजिटिव एक्सट्रीम से चालू हुआ, a माइनस बी कॉस ओमेगा टी होता तो टी जीरो पे यहां से चालू होता। एक और Yes, एग्जांपल दे देता हूं, ऐसे कर दो, मान लो क्वेश्चन में दे दिया xt इज a कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, इसको लिख सकता हूं a बाय 2 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी। हाफ लीनियर फंक्शन बनाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक में तो काम नहीं चलेगा ना, तो स्क्वायर वाला तो नहीं चलेगा ना, उसे उसे लीनियर फंक्शन ऑफ कॉस या साइन बनाना पड़ेगा। इसका मतलब a बाय 2 प्लस a बाय 2 कॉस 2 ओमेगा टी, हाँ या ना? इसका मतलब मीन पोजीशन हो गई a बाय 2, एम्पलीट्यूड हो गया a बाय 2, ये हो गया a बाय 2 और t जीरो पे यहां बैठा है। और यहां पर एक और चीज ध्यान से देखो, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय 2 ओमेगा, बोलो हाँ। अब ये यहां तक मैं पिछले 12 साल से पढ़ा रहा हूं यही क्वेश्चन, डॉट 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 डॉट। अभी कल ही किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, दे वर डूइंग 12th वाले बच्चे पेपर दे रहे थे 2020 का सितंबर का शिफ्ट 2 का पेपर दे रहे थे, उन्होंने प्रैक्टिस के लिए दिया। दे आस्क्ड मी अ डाउट, आई सॉ दैट पेपर फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि मेरे को शौक नहीं है हर साल 6-6 7-7 बार पेपर हो और मैं सारे सेट बैठ के देख रहा हूं, एक दो देख लिया बहुत बड़ी बात है, हाँ या ना? तो मैंने वो क्वेश्चन पहली बार देखा एंड आई वाज वेरी फीलिंग गुड। मैंने कहा ये क्वेश्चन तो क्लास में करा हुआ आ गया, दिखाता हूं, मैं पॉज कर रहा हूं, मैं उस क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करता हूं। सर Everybody, this was a question asked yesterday by somebody and try this। इतना मैंने कराया है, आई होप ये क्वेश्चन तुमसे हो जाना चाहिए। देखते हैं, ये आया है 2020 में सितंबर 6 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है गाइस, देखो जरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पार्टिकल ऑफ मास m इज अटैच्ड टू वर्टिकल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k एंड रिलीज्ड, इट्स मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय, ये नेचुरल लेंथ है, ये नेचुरल लेंथ है और y यहां से लिया है, y एज अ फंक्शन ऑफ t यहां से लिया है, इसको y0 बोला है, ठीक है? तो yt कितना बोला है इसने, yt बोला है y0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको लिख दूं y0 बाय 2 माइनस y0 बाय 2 कॉस 2 ओमेगा टी, चलेगा? यस सर। उसके बाद t0 पे ये यहीं पे है, क्योंकि t0 पे y0 ही है, तो मतलब नेचुरल लेंथ से रिलीज किया है, हाँ या ना? ये ऐसे एसएचएम कर रहा है। हम कहेंगे मीन पोजीशन वहां पे होती थी XE पे जहां पर KXE इक्वल टू mg होता था, तो XE
हमारा कितना होता था नेचुरल मीन पोजीशन mg/k होता था, ठीक है कि नहीं है? गॉट इट और नॉट? ये xc की वैल्यू कितना है बेसिकली y0/2, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड का रोल प्ले कर रहा है, हाँ या ना? पूछा यस क्या था? सर। ओमेगा पूछा है, ओमेगा पूछा है। ओमेगा होता है, एक सेकेंड, ओमेगा, इसका ओमेगा पूछा है, तो इसका ओमेगा 2 ओमेगा है, 2 ओमेगा की वैल्यू √k/m है, ये भी चलेगा, हाँ या ना? 2 ओमेगा इज क्या बोलते हैं SHM वाला ना, तो √k/m। किस किस को यहां तक समझ में आ गया? यस यस सर। सर। यस सर। और रूट ऑफ, तो ओमेगा इज 1/2 ऑफ k/m। √k/m। थर्ड ऑप्शन ही आ रहा है। अच्छा थर्ड ही आ रहा है। यस k/m कितना आ जाएगा? 2g/y0 का रूट, सॉरी मतलब रूट नहीं आएगा, 2g/y0 आ जाएगा हमारा k/m, तो 2g/y0। मैंने भी यही लिख के भेजा अच्छा, था, तो अच्छा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो थर्ड आ जाएगा। हाँ थर्ड आ जाएगा। सर मैंने भी यही लिख के भेजा ठीक था, है, और ठीक है, ठीक है, इक्वेशन भी भेजी थी। ठीक है, ठीक है। गाइस गॉट इट और नॉट? अब ये Yes, बता दो, ये क्वेश्चन आने के लिए तुम्हें कितना कुछ आना चाहिए? अब तक जितना कराया है ऑलमोस्ट सारा आना चाहिए, लग रहा है नहीं लग रहा है? एंड डायरेक्टली तुम्हें दिखाई दे रहा है टाइम पीरियड पे क्वेश्चन नहीं आते, इक्वेशनों के साथ Yes, खेल sir. रहे हैं वो आज की डेट में। किसके साथ खेल रहे हैं? इक्वेशंस। एग्जैक्टली। सर ये उतना टफ भी नहीं था, इससे टफ तो आपने करा दिया अभी। हाँ तो लेकिन ये इसमें यहां पर गलती हो जा करी है, बहुत से बच्चों ने 2 ओमेगा की जगह ओमेगा रख लिया, हाँ या ना? यस सर। ये गलती करी है, यही गलती एक्चुअली कर रहे थे, ठीक है? एवरीबडी गॉट इट और नॉट? आगे बढ़े। अगली चीज, ये तो मैंने बता दिया शिफ्टिंग ऑफ मीन पोजीशन में इक्वेशन क्या हो जाएगी। अगला टॉपिक है सुपरपोजिशन ऑफ एक सेकंड मैम से बोल दूं आवाज कम करें। सुपरपोजिशन ऑफ SHMs। बेटा अगर कोई ऐसे SHM की इक्वेशन दे दे, x1t इज a1 साइन ω1t, और कोई x2t बोल दे, वो बोल दिया a2 साइन ω2t प्लस फाई नॉट बोल दिया, या x3t बोल दिया, ये कुछ नया इक्वेशन बोल दिया, हाँ या ना? तो अगर ये सारे SHM एक ही बॉडी पे हो जाएं तो उसका x एज अ फंक्शन ऑफ t कैसे हो जाएगा? एज इफ सबका ऐड कर दें, कि x1t को ऐड कर दें प्लस x2t को ऐड कर दें और x3t को ऐड कर दें। गॉट इट और नॉट? दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ SHMs। डिस्प्लेसमेंट्स ऐड हो जाएंगी। एवरीबडी गॉट इट और नॉट? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कह रहा है कि कोई एक इक्वेशन थी x1t, दूसरी थी x2t, तीसरी थी x3t, और वो सारी एक ही बॉडी पे कर दी, तो xt क्या हो जाएगा? तीनों का सम हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है? लेकिन x3 SHM हो भी सकता है और ये SHM ना हो, दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। इट माइट बी SHM एंड इट माइट नॉट बी SHM। डिपेंड करता है सबका ओमेगा कैसा था। सबका अगर ओमेगा सेम होता है, सबका ओमेगा सेम होता है, ऑल SHMs का ओमेगा या टाइम पीरियड कह लो या फ्रीक्वेंसी कह लो सेम होती है, तो हम ये कहेंगे रिजल्टेंट भी SHM होता है। और ओमेगा अगर डिफरेंट होता है तो SHM नहीं होता। ओमेगा अगर डिफरेंट होता है तो SHM नहीं होता। किस किस को ये चीज, इसमें कुछ समझना था ही नहीं, मैंने तो रिजल्ट बोला है, ये मैंने तो रिजल्ट बोला है, हाँ या ना? एवरीबडी समझना क्या है इसमें? लिख लिया? 1 मिनट सर। लिख लिया सर। अब जैसे मान लो ये भी किसी ने मुझसे डाउट पूछा है रिसेंटली, नीट के पेपर में आया था। किसके पेपर में आया था? नीट की आर्काइव का डाउट है।
अच्छा, नीट वाले तो और भी ज्यादा मतलब फनी हरकतें करते हैं। वो तो जानते हो क्वेश्चन कैसा डालते हैं? वो कहते हैं नीट वालों को ना मैथ नहीं आती, तो चलो एक काम करो, मैथ का क्वेश्चन डाल दो। अब ये क्वेश्चन डाल दिया। हाँ भाई, क्वेश्चन दिख रहा है? होने के आसार हैं? सर हो गया ऑलमोस्ट, रुक जाइए। हो जाए तो शांत रहना, बिल्कुल बताना मत भाई। इसे लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट करना है, इसे लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं y इज इक्वल टू इसको लिख दो साइन 1000 t, यहां पे लिख दो 2 1 प्लस कॉस टी, हाफ एंगल फॉर्मूला से। फिर इसको लिख दो 2 साइन 1000 t प्लस 2 साइन 1000 t इंटू कॉस टी। इसको लिख दो 2 साइन ए कॉस बी, दैट इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, दैट इज साइन 1001 t प्लस साइन 999 t प्लस 2 साइन 1000 t। तो नीट के पेपर में तो उन्होंने मजे लिए हैं, बेचारों को ट्रिग्नोमेट्री ढंग से आती नहीं होगी, वो सबका गलत हो जाएगा। क्यों गाइस, सही कह रहा हूं? तो बेसिक फॉर्मूले याद रखना। दिस इज सुपर पोजिशन ऑफ 3 SHMs, 1 SHM, सेकंड SHM एंड थर्ड SHM। एंड एक का ओमेगा ये है, एक का ओमेगा ये है, एक का ओमेगा ये है, एक का एम्पलीट्यूड 1 है, एक का एम्पलीट्यूड 1 है, इसका एम्पलीट्यूड 2 है। डन? एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? यस सर। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। टफ तो नहीं था? नो सर। सर ये तो उसकी तरह हो गया ना, जब 3 फेज एसी करंट होता है, बस उसमें सबका बस 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 बस, अरे बच्चों को नहीं आता ना फिर एसी। चल नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, बस हो गया, वैसा ही है। x1t ले लिया, मान लो मैंने ले लिया a साइन ओमेगा टी, और x2t ले लिया b साइन ओमेगा टी। तो मैं कह सकता हूं xt क्या हो जाएगा? इस केस में हो जाएगा a प्लस बी साइन ओमेगा टी। तो ये SHM है, हाँ, क्योंकि ये SHM की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। SHM की इक्वेशन किस तरह की होनी चाहिए? a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट टाइप का होना चाहिए। बोलो हाँ, xt शुड बी ऑफ दिस टाइप। हाँ, ये एक SHM था, ये एक SHM था, इनका रिजल्टेंट भी एक SHM था। चलेगा नहीं चलेगा? जिसका एम्पलीट्यूड हो गया a प्लस बी, जिसका एम्पलीट्यूड हो गया a प्लस बी, और टाइम पीरियड सेम रहेगा। लेकिन देखो ये कब हो पाया? ये तभी हो पाया ना जब दोनों का ओमेगा सेम था, जब दोनों का ओमेगा सेम था। अब ये एक क्वेश्चन बना दिया मैंने। अब दूसरा क्वेश्चन मैंने बनाया, सपोज करो ऐसा बना दिया, x1t ले लिया a साइन ओमेगा टी, और x2t ले लिया b साइन ओमेगा टी प्लस पाई। उस केस में xt क्या हो जाएगा? a माइनस बी साइन ओमेगा टी। ये भी SHM है, इसमें एम्पलीट्यूड क्या हो गया? a माइनस बी, और टाइम पीरियड, इसका जो टाइम पीरियड था, इसका जो टाइम पीरियड था, वही इसका भी टाइम पीरियड हो गया। इसमें भी हमारा SHM है या नहीं है? तो मैंने पहले ही कहा था कि SHM कब होता है? रिजल्टेंट SHM तब होता है जब दो SHMs का ओमेगा सेम हो, हाँ या ना? लेकिन दोनों में क्वेश्चनों में फर्क है। दोनों क्वेश्चनों में किस चीज का फर्क है गाइस? दोनों SHMs के बीच के फेज डिफरेंस का। बोलो हाँ। यस सर। अब अगर मान लो कल कोई कह देता कि तीसरा क्वेश्चन बनाया जाए, x1t है a साइन ओमेगा टी, और x2t है b साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तब xt क्या हो जाएगा? तब xt क्या हो जाएगा? क्या मैं कह सकता हूं ये हो जाएगा a साइन ओमेगा टी
प्लस बी कॉस ओमेगा टी। एवरीबडी गॉट इट और नॉट? अरे हाँ ना में जवाब दो भाई। यस सर, यस सर। अब इसको तुम्हें फैक्टराइज करना आता है? मैजिक नंबर मैडम ने बताया था, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। हाँ या ना? यस सर। यस सर। मैंने कराया था रिलेटिव वेलोसिटी में, फिर मैंने कराया था न्यूटन लॉज में, किसी ना किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ी थी। हाँ या ना? ऐसे लिख दिया और उसके बाद मैं कह दूंगा ये हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, जहां पर ये क्वांटिटी होनी चाहिए कॉस फाइव और ये क्वांटिटी होनी चाहिए साइन फाइव, और फिर हमारा टेन फाइव हो जाना चाहिए बी बाई ए। तो यहां पर फाइव को डिलीट करता हूं और लिख दूंगा प्लस ऑफ टेन इनवर्स बी बाई ए। हाँ या ना? तो जो इन दो का रिजल्टेंट होगा वो एसएचएम होगा, जिसका एम्पलीट्यूड तो ये होगा और इनिशियल फेज ये होगा। अगेन इस पे कई बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं। बोलो हाँ, गॉट इट गाइस? सही है? यस सर। हो गया नहीं हो गया? लिख लिया? एक मिनट सर। यार इन तीनों क्वेश्चनों से एक चीज तो समझ में आ गई कि ओमेगा सेम है तो एसएचएम हो सकता है, रिजल्टेंट एसएचएम हो सकता है। क्यों बोल रहा हूं? एक पर्टिकुलर केस है जिसमें नहीं होगा। इनिशियल फेज डिफरेंस कर दो अगर 180 और एम्पलीट्यूड कर दो सेम, तो xt 0 आ जाएगा। वाओ, a इक्वल टू बी कर दो। यस सर। आया ना? तब भी इसका मतलब जब ओमेगा सेम होता है देन इट, हे देखो मेरा सिक्स सेंस कह रहा था इट माइट बी एसएचएम। देखा तुमने? देखा? माइट, विल नहीं बोला मैंने, माइट बोला। यस सर। क्योंकि एक केस ऐसा बन जाता है कि दोनों एसएचएम थे, सेम एम्पलीट्यूड के और एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज थे, फेज डिफरेंस 180 डिग्री था, तो हम ये कहेंगे कि उस केस के अंदर एक्सटी 0 हो जाएगा। बोलो हाँ? यस यस सर। ओमेगा सेम होने के बावजूद भी। यस सर। सर एक सेकंड ऊपर कर दो कि नोट करना है थोड़ा सा। करो। कहां से? नहीं सर, जो अभी क्वेश्चन करवाया वही करना है। अब हाँ जी, यही हाँ जी। सर आप स्पीड थोड़ा धीमे कर सकते हैं? पढ़ाने की? मतलब वही लिखने की, आप बहुत ज्यादा लिख देते हैं, फिर वो नोट नहीं हो पा रहा। अच्छा, ठीक है। ओ, रिकॉर्डिंग ऑन है? गुड। गाइस, इन तीनों क्वेश्चनों में क्या फर्क था? इनिशियल फेज का ना, दोनों एसएचएम्स में इस वाले केस में फेज डिफरेंस 0 था, इस वाले केस में दोनों एसएचएम्स के बीच में फेज डिफरेंस 180 था, इस वाले केस में दोनों एसएचएम्स के बीच में फेज डिफरेंस 90 था। हाँ या ना? वो कौन सा फेज डिफरेंस? इनिशियल फेज डिफरेंस। हाँ या ना? क्योंकि एक का एंगल ओमेगा टी था, एक का एंगल ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 था। हाँ या ना? तो फेज के बीच में डिफरेंस कितना हो गया? 90। तो इससे क्या 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 समझ में आ रहा है सबको कि जनरल केस बनेगा एक, क्या बनेगा गाइस? क्या बनेगा कि x1t ले लो a1 साइन ओमेगा टी और x2 ले लो
A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, दोनों का ओमेगा सेम है, तो रिजल्टेंट भी हमारा एसएचएम होना चाहिए, मे बी, हाँ या ना? यस सर। क्या क्वेश्चन बनेगा इसमें, ये बताओ जरा। क्वेश्चन बनेगा फाइंड एम्पलीट्यूड एंड इनिशियल फेज ऑफ रिजल्टिंग एसएचएम। फाइंड एम्पलीट्यूड एंड इनिशियल फेज ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम। तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये मैथ का क्वेश्चन है। अब xt would be equal to a1 sin omega t plus a2 sin omega t प्लस फाई नॉट, इसको लिख देना a1 sin omega t प्लस a2 sin omega t cos फाई नॉट प्लस a2 cos ओमेगा t sin फाई नॉट, इसको लिख देना a1 प्लस a2 cos फाई नॉट sin ओमेगा t प्लस a2 sin फाई नॉट cos ओमेगा t। इस क्वांटिटी को ले लो c, इस क्वांटिटी को ले लो d, ये हो जाएगा c sin ओमेगा t प्लस d cos ओमेगा t। इसको लिख दो अंडर द रूट ऑफ c स्क्वेयर प्लस d स्क्वेयर साइन ओमेगा t प्लस tan इनवर्स d बाय c। इसको लिख दो अंडर द रूट ऑफ a1 प्लस a2 cos फाई नॉट का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई नॉट का स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस tan इनवर्स d हो जाएगा a2 साइन फाई नॉट अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई नॉट। वाओ, इस क्वांटिटी को सिंप्लीफाई करो, ये बन जाएगा रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई नॉट। दिस इज द न्यू एम्पलीट्यूड। मजा आया गाइज? लिखो जल्दी जल्दी, फिर मैं क्वेश्चन दूंगा इस पे। हो गया? अरे हुआ या नहीं हुआ? एक मिनट सर। Yes, sir. मैं बहुत धीरे धीरे लिखते हो यार। लिख लिया सर। इट्स सिंपली मैथ्स यार, इट्स सिंपली हो मैथ। गया सर। ये तो मैथ है, ये फिजिक्स थोड़ी है, ये तो मैथ है। आओ एंजॉय सम मोर मैथ्स। A particle is subjected to two simple harmonic motions in the same direction, मतलब एक ही एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में ही है दोनों। देखा, x1t और x2t हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, इसका भी a था इसका भी a था, एंड सेम फ्रीक्वेंसी, ओमेगा दोनों का सेम था। देखो ओमेगा सेम था।
द रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल। तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता था a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई नॉट, वो भी a के बराबर होना चाहिए। इससे सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा cos फाई नॉट इज माइनस हाफ, और हमारे पास फाई नॉट आ जाएगा 120 डिग्री। बोलो हाँ। दैट्स 2 पाई बाय 3। डन। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? यस सर। क्या ये टफ था? नहीं ना? नहीं था ना? नहीं सर, ये बताने के बाद तो आसानी था। और नहीं तो क्या। मतलब एक और प्रीवियस ईयर वाला दिखाता हूँ। सिंपल सिंपल होते हैं यार, मेन से तो मतलब तुच्छ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये वाला हो गया, ये इनिशियल फेज क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √2a साइन ओमेगा टी प्लस 45। बोलो हाँ। एम्पलीट्यूड इज √2a ना। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती थी? हाफ के ए स्क्वायर होती थी। तो के होता था m ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू 2a स्क्वायर। डन। हाउ इज दैट? अब ये मत कहना कि ये यहां से यहां कैसे पहुंच गए सर जी आप। क्या फैक्टराइज ना हो पाएगा? हो गया सर। हो गया ना? यस सर। जैसे मान लो अगला क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का है, मैं पूरा कराने के मूड में नहीं हूं, लेकिन बस उसका एक पार्ट दे रहा हूं। ऐसे दे दिया, मान लो इसमें बोल दिया इसका इनिशियल फेज बता दो, एम्पलीट्यूड बता दो। हो जाएगा? कैन यू फाइंड इनिशियल फेज एंड एम्पलीट्यूड? यस सर। यस सर। क्योंकि ये हो जाएगा 2 साइन ओमेगा टी प्लस 60। एम्पलीट्यूड का रोल 2 प्ले करेगा और इनिशियल फेज हमारा π/3 हो जाएगा। बोलो हाँ। अरे फैक्टराइज करना ना आता इसको? आ गया यस सर समझ। कोई ऐसा अब तो ऐसा नहीं है कि भाई जो जिसको नहीं आता। महक बेटा तुम्हें आता है? नहीं आता? यस सर। तुम्हें नहीं आता है तो कौन पूछेगा ये बताओ? मैं पूछूंगा? नहीं सर, मैं पूछने ही वाली थी। आप जब पूरा नोट करने के लिए देते हैं तब। अरे यार, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका √3 है। 1 स्क्वायर और √3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड मतलब स्क्वायर्स करो और ऐड करो। अरे a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी वाला फैक्टराइजेशन कैसे किया था, वही तो करोगे। तो 1 स्क्वायर और √3 स्क्वायर दैट इज 3 का रूट कितना आएगा? 2 आएगा। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये आ गया 2 साइन ओमेगा टी बाई 2 प्लस √3/2 कॉस ओमेगा टी। हाँ या ना? यस सर। इसको लिख दो साइन 60 और 1/2 को लिख दो कॉस 60। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। यस तो सर। दैट इज 2 साइन ओमेगा टी प्लस 60। इसका मतलब तुम्हें पिछले वाला भी समझ में नहीं आया होगा। नहीं सर, आ गया। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ, बस पूछने वाली थी मैं आपसे। आ गया अब। ऊपर वाला आया? हाँ जी सर, आ गया। अब आ गया। हो गया गाइज? नहीं हुआ? हो गया सर। हो गया सर। ओके। आगे बढ़े। गाइस सपोज करो एक ये हो गया। हालांकि इसके अंदर ना दिक्कत आ जाती है। मान लो कल कोई इक्वेशन दे दी जाए 2 साइन ओमेगा टी प्लस 6 साइन ओमेगा टी
प्लस सपोज पाई बाय 3 प्लस 4 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 6। अब क्या करोगे? तुम तो मर जाओगे इसे सॉल्व करते करते। बोलो हाँ। पहले तो सारे ब्रैकेट खोलोगे, साइन ओमेगा टी के कोफिशिएंट अलग लेके जाओगे, कॉस ओमेगा टी के कोफिशिएंट अलग लेके जाओगे, और फिर सी साइन ओमेगा टी प्लस डी कॉस ओमेगा टी लगा के फैक्टराइज करोगे। शहीद हो जाओगे नहीं हो जाओगे? यस सर। तो भैया फिजिक्स के नाम पे मार्टियर मत बन जाना, ठीक है? ऐसे करो, याद करें पिछला जो रिजल्ट आया था वो क्या आया था? A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, यही था ना? इसका रिजल्ट आया था रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव नॉट। ये तो 2 में था, 2 को एडिशन करने पे साइन ओमेगा टी प्लस टेन इनवर्स A2 साइन फाइव नॉट अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाइव नॉट। चलेगा? इसको तुम कहोगे सर ने रटा हुआ है आंसर। मैंने रटा नहीं है, मैंने लिटरली अभी कैलकुलेट किया। इसको आसान है सोचना। 2 एक्सिस बना लो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना ली। ऐसे अज्यूम करो, ट्रिक बता रहा हूं, दिस इज जस्ट अ ट्रिक, दिस इज जस्ट अ ट्रिक टू गो फ्रॉम हेयर टू हेयर। आयुष बिल्कुल चुप रहोगे, तुम कुछ नहीं बोलोगे बीच में, ठीक है? हाँ, A1 साइन ओमेगा टी, इसको वेक्टर की तरह ट्रीट करो और यहां पे बना दो A1। बना दिया। दूसरा था A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, तो प्लस फाइव नॉट है तो यहां पर वेक्टर बना दो एंगल फाइव नॉट पे, ये A2 बना दिया। अब इसको वेक्टोरियली ऐड कर दो, वेक्टर्स की तरह ऐड कर दो। तो वेक्टर्स की तरह ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा A1 प्लस A2 कॉस फाइव नॉट, इधर बन जाएगा A2 साइन फाइव नॉट, A2 साइन फाइव नॉट, ये बन जाएगा A बन जाएगा x कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस y कॉम्पोनेंट स्क्वायर का अंडर द रूट, जो कि एग्जैक्टली सेम बनेगा। बोलो हाँ। अरे A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव नॉट 2A1 A2 कॉस फाइव नॉट प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव नॉट, साइन स्क्वायर फाइव नॉट प्लस कॉस स्क्वायर फाइव नॉट इज 1। समझे? ये एंगल बनेगा, मान लो इस एंगल का कुछ नाम दे दो, सपोज से अल्फा या थीटा ले लो, जहां पे टेन थीटा हो जाएगा A2 साइन फाइव नॉट अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाइव नॉट। हाँ या ना? दिस डिवाइडेड बाय दिस, हाँ या ना? अब Yes, sir. ये था हमारा, इस वाले का फेज था ओमेगा टी, तो इस वाले का फेज कितना होगा? ओमेगा टी प्लस थीटा। कितना होगा? ओमेगा टी प्लस थीटा। इसको लिख, इसको जो मैंने किया है टेक्निकली इसे फेजर एडिशन बोलते हैं, जो कि मैं क्लास 12th में सिखाऊंगा ऑल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर के अंदर। किसमें सिखाऊंगा गाइस? ऑल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में सिखाऊंगा। अभी तो तुम्हें करना सिखा दिया मैंने कि क्या किया है मैंने, भावनाओं को वहां पर देखेंगे, ठीक है? भावनाएं जाएं तेल लेने। समझ में आ रही बात? करना आया कि नहीं आया? Yes, sir. क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो मैंने दिया है, इस प्रकार का क्वेश्चन, नॉट एग्जैक्टली दिस। मैंने तो वैल्यूज अच्छी दी ही नहीं है, उन्होंने वैल्यूज अच्छी दी थी, बहुत मजा आए। अब इसको एडिशन करना है मान लो, तो कैसे करोगे? तो कैसे करोगे? 3 वेक्टर बना के। 3 वेक्टर बना के कर दोगे, अदरवाइज तो मर जाओगे, इसे सॉल्व ही नहीं कर पाओगे कभी। अब देखो Yes, ना sir. क्या लिखा है, 2 साइन ओमेगा टी, वैल्यू याद रखो, 2 साइन ओमेगा टी, 6 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3, 4 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 6, यही है ना? तो जो साइन ओमेगा टी वाला है उसको एक्स एक्सिस के साथ बना देना, तो ये हो गया 2 साइन ओमेगा टी, तो इधर तो बन गया 2, चलेगा? उसके बाद देख क्या हो गया, हैंग क्यों हो गया? 6 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3,
तो मतलब प्लस का मतलब हो गया ऊपर की तरफ, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव और ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव एज अ स्टैंडर्ड रूल। तो ये हो गया 6 था 60 डिग्री पे चलेगा, और 4 था 30 डिग्री पे। बोलो हाँ। यस सर। अब इनका रिजल्टेंट ले लो। 6 sin 60 ये हो जाएगा 3√3, 6 cos 60 ये हो गया 3, 4 cos 30 हो गया 2√3, 4 sin 30 हो गया 2। इसका मतलब नेट ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ये आ गया 3√3 - 2, और इधर आ गया 5 + 2√3, ये आ जाएगा a, और ये आ जाएगा थीटा। तो a की वैल्यू तो हो जाएगी √3 - 2, बस कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना करी हो मैंने, 5 + 2√3 का स्क्वायर, और ये वाला ओमेगा टी वाला फेज था, तो आंसर को लिखेंगे a sin ओमेगा टी प्लस थीटा, वेयर tan थीटा हो जाएगा 3√3 - 2/5 + 2√3। बोलो हाँ। वी रॉक। गाइस समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। डन। यस सर। और ध्यान रखना, गलती से आंसर नीचे की तरफ आता, ऐसे आता, ऐसे आता, इधर आया था K1 और इधर आ जाता K2, ऐसे आ जाता मान लो, और फिर ऐसे आ जाता थीटा, तो तुम्हें आंसर लिखने में ना a लिख देना √K1² + K2², K1² + K2², और थीटा लिख देना tan इनवर्स K1/K2। बोलो हाँ। और फिर Yes, sir. इक्वेशन के अंदर ध्यान रखना a sin ओमेगा टी माइनस थीटा लिखना है। डन। हाउ इज दैट? मुझे लगा ज्यादा करा दिया मैंने। 11वीं के बच्चे तो शहीद ही हो जाते हैं बहुत जल्दी, मतलब तुम तो वेट ही कर रहे होते हो। सर एक सेकंड नीचे कर दो प्लीज। सर इससे भी थोड़ा नीचे। सर थोड़ा सा नीचे। थोड़ा सा नीचे। हाँ जी, यही वाला पार्ट जो अभी करवाया है। भाई मान लो एक SHM हो रहा है x एक्सिस में, x एक्सिस में SHM है, एंड y एक्सिस में SHM है। दोनों का ओमेगा सेम है, दोनों का ओमेगा सेम है, तो जो रिजल्टेंट होएगा, दोनों का ओमेगा सेम है, तो जो उनका रिजल्टेंट होगा वो बेसिकली रिजल्टेंट, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? कैन आई से xi कैप प्लस yj कैप, हाँ या ना? यही तो होगा। जो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन में, जनरली क्या पूछते हैं गाइस? इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी डिपेंड करेगी एम्पलीट्यूड पे ऑफ ईच SHM, और दूसरी चीज फेज डिफरेंस बिटवीन टू SHMs, फेज डिफरेंस बिटवीन टू SHMs। इन दो चीज पे डिपेंड करेगा हमारा इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। एग्जांपल लेता हूं 3-4। पहला केस, मान लो x कोऑर्डिनेट में हो रहा है a sin ओमेगा टी, और y एक्सिस में हो रहा है b sin ओमेगा टी। गाइज इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी क्या हो जाएगी? स्ट्रेट लाइन। गॉट इट? टाइम को एलिमिनेट करो।
ये आ गया x बाई ए इज y बाई वी, हाँ या ना? y इक्वल Yes, टू sir. mx हो गया स्ट्रेट लाइन। Yes, इसके अंदर ऐसी स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और इसमें ऐसी स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। ऐसी कब होगी? ऐसी कब होगी? नेगेटिव स्लोप कब होगा? सोच के, अगर y हो जाए b साइन ओमेगा टी प्लस +180 Bye. +180, Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. तो अगर हमारे दो एसएचएम Yes, sir. हैं, दो एसएचएम है, अगर वो एग्जैक्टली सेम फेज में है या उनके बीच में फेज डिफरेंस 180 है, तो उस केस में स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्लोप 1 कब हो जाएगी? जब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो जाए। स्लोप 1 कब हो जाएगी? जब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो जाए, ए और बी बराबर हो जाए। बोलो हाँ। Yes, sir. अगला क्वेश्चन मान लो बना दिया, x है a साइन ओमेगा टी, y है b साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। क्या मैं कह सकता हूं ये बन जाएगा b कॉस ओमेगा टी, हाँ या ना? इस केस में बन जाएगा x बाई ए Yes, का sir. होल स्क्वायर प्लस y बाई बी का होल स्क्वायर इज 1। Is 1. ये बन जाएगा एलिप्स। और ये सर्कल कब हो जाएगा? अगर a इक्वल टू बी हो गया तो फिर हो जाएगा सर्कल। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. इस पे भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है, चलो मैं देख के बताता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ, होल्ड करो। ये होमवर्क क्वेश्चन है, कर लेना। एग्जैक्टली इससे नहीं है, फेजर के ऊपर है क्वेश्चन, फेजर पे क्वेश्चन है। गाइस टॉपिक खत्म हो चुका है, टॉपिक खत्म हो चुका है। अब बेसिकली तुम्हारे डाउट्स होंगे। अच्छा एक चीज और बता दूं, यूट्यूब के अंदर ऐसे जो लिक्विड होता है वो एसएचएम करता है। अगर कोई यू ट्यूब है, यू शेप्ड ट्यूब है, ये पता है कि दोनों का मीन पोजीशन पे दोनों का हाइट सेम होगा। Yes, sir. ठीक है, दिस इज योर मीन पोजीशन। अब यहां से अगर मैं इसको x नीचे ले जाऊं तो मैं कह सकता हूं अगर दोनों का एरिया सेम है तो ये x ऊपर जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. लिक्विड की सिचुएशन ये हो जाएगी। अब ये बताओ यहां पे प्रेशर कितना होगा? P एटमॉस्फेयर। और यहां पे Yes. प्रेशर कितना हो जाएगा? P एटमॉस्फेयर प्लस 2x रो जी। ये यहां का प्रेशर हो गया P2 और यहां का प्रेशर हो गया P1। प्रेशर डिफरेंस कितना है? व्हाट इज प्रेशर डिफरेंस? 2x रो जी। 2x रो जी। ये प्रेशर डिफरेंस ही तो एक्सेलरेट करेगा, क्यों गाइज? प्रेशर Yes, sir. डिफरेंस इनटू एरिया, दिस इज योर F रिस्टोरिंग। Yes. अरे यार प्रोपोर्शनल टू x आया कि नहीं आया? मतलब बेसिकली एक Yes, sir. ट्यूब ली और इसमें पानी था, इसको ऐसे कर दिया और अब छोड़ दूंगा तो ये ऐसे ऑसिलेशंस करेगा ना। ये ऑसिलेशंस Yes, कैसे sir. हैं? एसएचएम में, हाँ या ना? F रिस्टोरिंग कितना आ गया? 2 रो जी A इंटू x इज m टोटल इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पूरे का होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा। बोलो हाँ, पूरा पार्ट एक्सेलरेट sir. करेगा। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 2 रो जी A अपॉन m टोटल इंटू x, इसको बोल दो ओमेगा स्क्वायर। तो टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम आ जाएगा 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन 2 रो जी A। चलेगा बेटा? मास टोटल में हो सकता है ये पूछे कि भाई ये हाइट अगर h थी तो ये वाली हाइट भी h होगी। इस हाइट को ले लो, इस लेंथ को ले लो h1, तो टोटल मास को क्या लिख सकते हो? 2h प्लस h1 इंटू रो इंटू ए। रो ए कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2 पाई रूट 2h प्लस h1 बाय 2g। एवरीबडी गॉट इट?
अरे हाँ या ना में रिप्लाई करो, Yes, समझ sir. में आया कि नहीं आया? ये मैं इसलिए इंपॉर्टेंट कह रहा हूं कि अगर मान लो इसके अंदर और भी तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, आई थिंक प्रीवियस ईयर में इस टाइप का कुछ आया था, ऐसी ट्यूब दे दी, ऐसे ट्यूब दे दी, ये 90 है, ये थीटा ले लिया। अब मैं ये कह सकता हूं भाई जब वर्टिकल हाइट सेम होगी तो ये मीन पोजीशन होगा, चलेगा? जब वर्टिकल हाइट सेम होगी तो ये मीन पोजीशन होगा, दिस इज योर मीन पोजीशन, हाँ या ना? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा गाइस? मीन पोजीशन से x डिस्प्लेस कर दो, इसको x डिस्प्लेस करूंगा तो ये भी x डिस्प्लेस हो जाएगा। अब प्रेशर डिफरेंस कितना होगा? यहां पर तो प्रेशर हो जाएगा P एटमॉस्फेयर, और यहां पे प्रेशर हो जाएगा, वर्टिकल हाइट लेनी होती है तो ये हो जाएगा x साइन थीटा, और ध्यान रखना ये वाला डिस्टेंस x होगा, बोलो हाँ। Yes, sir. तो प्रेशर कितना होगा यहां पर? x प्लस एक्स साइन थीटा रो जी प्लस P एटमॉस्फेयर। प्रेशर डिफरेंस कितना हो गया? रो जी 1 प्लस साइन थीटा इंटू एक्स इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय मास टोटल। गाइस ये आ गया एक्सेलरेशन, ये ओमेगा स्क्वायर का रोल प्ले करेगा। किस किस को ये समझ में आ गया है? एवरीबॉडी? हाँ ना में जवाब दो। Yes, sir. यस सर। सपोज करो ऐसे एक ट्यूब होती, ये एंगल है θ1, ये एंगल है θ2। मीन पोजीशन कब होगा? जब दोनों का वर्टिकल हाइट सेम होगा, जब दोनों का वर्टिकल हाइट सेम होगा। Yes, तो sir. यहां से डिस्प्लेस कर दो x, तो इसको इसके अलोंग डिस्प्लेस कर दिया x, तो ये इसके अलोंग जाएगा x, हाँ या ना? तो ये वर्टिकल हाइट हो गई x साइन θ1, तो ये हाइट हो गई x साइन θ1, और ये वर्टिकल हाइट हो गई x साइन θ2। प्रेशर डिफरेंस क्या हो जाएगा? x साइन θ1 प्लस साइन θ2 इंटू रो जी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन मास टोटल इज एक्सेलरेशन। ये क्वांटिटी का क्या है? ये ओमेगा स्क्वायर। यहां तक का समझ में आ गया? अच्छा, कुछ किताबों में देखो ऐसे लिखा हुआ है, कुछ किताब वाले ना कुछ अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, जितने वो होते नहीं है। टाइम पीरियड मैंने तो लिख दिया, मैंने कुछ रटा भी नहीं। उन्होंने क्या किया, ये यूट्यूब ली और कहते हैं यहां तक पानी भरा था, यहां तक पानी भरा था, ये हाइट को, इस पूरी लेंथ को लिख दिया 2L, और फिर कहते हैं टाइम पीरियड हो गया, इस पूरे को लिख दिया 2L, 2 से 2 काट दिया, ये हो गया 2π√L/g। मैंने कहा भाई मतलब तुम्हें तो सिंपल पेंडुलम से कुछ ज्यादा लगाव है क्या? मतलब क्या हुआ था भाई, बचपन में गिर गए थे क्या सर के बल? कुछ भी मतलब हर चीज को 2π√L/g बनाने की कोशिश करना मतलब मेक्स नो सेंस टू मी। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? Yes, sir. तो यहां तक का हो गया। वो फ्लोटिंग सिलेंडर में भी 2π√L/g बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं भाई। ये फ्लोटिंग सिलेंडर था, अच्छा खासा मैंने क्वेश्चन करा दिया था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। ये y था, हमने कहा था नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है YA रो लिक्विड g, और यहां से x डिस्प्लेस कर दिया, और फिर मैंने कहा था कि रिस्टोरिंग फोर्स कितना हो जाएगा गाइज? ऊपर की तरफ हो जाएगा y प्लस
एक्स ए रो लिक्विड जी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, हाँ या ना? ये कट गया था ए रो लिक्विड जी बाय एम का रूट इज ओमेगा। अब कैसे किया था ये सोचने दो जरा। क्या किया था इसे, इसको किया वाई ए रो लिक्विड जी इज एम जी, तो एम को लिख दिया ए रो लिक्विड वाई और एम को लिख दिया ए रो लिक्विड वाई, ए रो लिक्विड कट गया, ओमेगा आ गया जी बाय वाई। अब इस वाई को बोल दिया एल। वाह यार वाह, मतलब ऐसे लिख दिया, फिर बोल दिया टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट एल बाई जी। डज दिस मेक एनी सेंस टू यू गाइज? निशा, यस सर। सेंस बन रहा है इसका कोई? नहीं मतलब सर इसका फायदा ही क्या होगा, कोई मतलब फायदा नहीं, निकालना फायदा तो नहीं, कैसे? निकालना तो पड़ेगा, याद तो है नहीं, सारे Yes, थोड़ी sir. याद करके बैठ जाओगे। सर ये भी याद नहीं रहेगा कि वो एल क्या ले रहे थे ये भी याद नहीं रहेगा कि वो एल यस सर। क्या ले रहे थे। ठीक है, यहां तक का समझ में आ गया? आगे बढ़े। यस सर। कई बार क्या Yes, होता sir. है, कई बार क्या होता है, एक और वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, प्लेटफॉर्म उठा लिया प्लेटफॉर्म उठा लिया, ये प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर कुछ रख दिया। अरे कोई इरेजर नहीं है, कुछ रख दिया, ये रख दिया। अब ये प्लेटफॉर्म एसएचएम कर रहा है ठीक है एवरीबॉडी, प्लेटफॉर्म एसएचएम कर रहा है। इसके ऊपर इसके ऊपर जो ये रखा हुआ था इंस्ट्रूमेंट, ये भी एसएचएम करेगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लगने वाली फोर्सेस के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? इन क्वेश्चनों के अंदर क्या होता है, प्लेटफॉर्म एसएचएम कर रहा है क्योंकि हमने जबरदस्ती उससे कहा कि वो एसएचएम करेगा। इस प्लेटफॉर्म का ऐसे एसएचएम हो रहा है और इसका एम्पलीट्यूड ए है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं इसके ऊपर कुछ रख दिया, सपोज डिफरेंट कलर से रख दिया हमने, ये ब्लू वाले कलर से रख दिया, तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये डब्बा भी एसएचएम करेगा, हाँ या ना? यस सर। तो डब्बे पे लगने वाली फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। जब ये ऐसे जा रहा है, जब ये यहां पहुंचा डब्बा, हम ये कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म की एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगी, इधर की तरफ होगी, ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा नॉर्मल, हम कहेंगे mg माइनस नॉर्मल शुड बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर एक्स, हाँ या ना? यस नॉर्मल सर। चेंज होता रहेगा ना, नॉर्मल ऐसा चेंज होएगा कि नॉर्मल की वैल्यू अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग वैल्यू आएगी। जैसे यहां पे देखा जाए तो यहां पे क्या होगा, नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है नॉर्मल, और एक्सेलरेशन इधर की तरफ हो जाएगी कितनी, ओमेगा स्क्वायर a, तो इस पॉइंट पे हो जाएगा mg माइनस नॉर्मल इज m ओमेगा स्क्वायर a। जब ये वापस आ रहा होगा, ऐसे जाके ऐसे आ रहा होगा, तो भी यही सिचुएशन हो जाएगी ब्लू वाली। जब ये मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा, तब मैं कह सकता हूं mg वुड बी इक्वल टू नॉर्मल, नॉर्मल वुड बी इक्वल टू mg। नीचे Yes, वाले sir. पॉइंट्स पे क्या होगा गाइज, इस पॉइंट पे, इस एक्स पे क्या होगा, हम कहेंगे एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है, ओमेगा स्क्वायर एक्स। इस केस में हो जाएगा नॉर्मल माइनस mg इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर एक्स। सबसे नीचे वाले पॉइंट पे क्या हो जाएगा, हाँ या ना? यहां पे हो जाएगा नॉर्मल माइनस mg इज m एम ओमेगा स्क्वायर ए। स्क्वायर a, हाँ या ना? एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? यस सर। सबको समझ में आया है? कुछ टफ था?
अब ये बता No, दो, sir. इन सारी इक्वेशनों को देख के ये बता दो, नॉर्मल सबसे ज्यादा किस पॉइंट पे होगा? यहाँ पे, सबसे नीचे। Bottom most point पे. हाँ। Yes, sir. और नॉर्मल सबसे छोटा कब होएगा? टॉप पे। Yes, sir. अब क्वेश्चन में क्या बोल सकता है वो ये कह सकता है ओमेगा या ए को ऐसे एडजस्ट करो कि कहीं ना कहीं वो कांटेक्ट छोड़ने वाला हो। तो कहां पे छोड़ने वाला होगा कांटेक्ट? टॉप मोस्ट पॉइंट पे, हाँ या ना? भाई ऐसे कर रहा है वो, ऐसे कर रहा है एसएचएम, हाईएस्ट पॉइंट पे चांसेस होंगे सबसे ज्यादा कि नॉर्मल 0 हो जाए, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। ऊपर चढ़ते हुए नहीं, जब वो पलट ऐसे डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा हाईएस्ट पॉइंट पे, क्योंकि वहां पे नॉर्मल मिनिमम है। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? Yes, sir. तो क्वेश्चन क्या बन सकता है? ऐसे पूछ सकते थे कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ओमेगा फिक्स्ड है सो दैट नॉर्मल मिनिमम बिकम्स 0। तो हम कहेंगे वहां पे क्या हो जाना चाहिए, mg शुड बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर a। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा g अपॉन ओमेगा स्क्वायर, हाँ या ना? इस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से घुमा सकते हो, इससे ज्यादा एम्पलीट्यूड करोगे तो वो कांटेक्ट छोड़ देगा, हाँ या ना? इसमें छोड़ेगा नहीं ना, इसमें तो ऐसे हो रहा है एसएचएम, तो हाईएस्ट पॉइंट पे नॉर्मल 0 हुआ, लेकिन फिर से आ जाएगा जब नीचे आएगा तो। Yes, sir. लेकिन अगर इससे बड़ा एम्पलीट्यूड करूंगा तो ऊपर चढ़ते चढ़ते इस पॉइंट पे दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, लेकिन प्लेटफॉर्म की एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितनी हो गई? g, और इसकी भी कितनी हो गई? g, और इसके जस्ट बाद प्लेटफॉर्म की क्या हो जाएगी? g से भी ज्यादा, हाँ या ना? इसकी कितनी रह जाएगी? g। किस किस को ये समझ में आया? नहीं समझे? यस सर। दोबारा समझा देता हूं। हम ये लॉजिक लगा सकते हैं, कि प्लेटफॉर्म हमारा इस एसएचएम में था, यहां पे नॉर्मल 0 हो रहा है मान लो, तो यहां पे क्या हो रहा है? दोनों की एक्सेलरेशन, नॉर्मल 0 है, ये g है, इसकी एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर a है, वो g के बराबर है, नॉर्मल मिनिमम 0 है। अब मान लो इससे बड़े एम्पलीट्यूड में एसएचएम करा दिया, तो हम ये कह सकते हैं एक पॉइंट आएगा जहां पर इसकी वेलोसिटी भी v होगी, इसकी वेलोसिटी भी v होगी, प्लेटफॉर्म की एक्सेलरेशन भी g हो गई इस x डिस्टेंस पे, मतलब 10 हो गई, प्लेटफॉर्म की भी 10 हो गई, इसकी भी 10 हो गई। अब ये बताओ, इसके जस्ट बाद प्लेटफॉर्म की तो 10 से ज्यादा नहीं हो जाएगी? तो प्लेटफॉर्म ज्यादा तेज रिटार्ड करेगा, ये 12 से कर रहा होगा, और ये 10 से रिटार्ड करेगा, बोलो हाँ? तो कांटेक्ट छूट जाएगा, नहीं छूट जाएगा? भाई ऐसे सोचो, मेरा हाथ ऊपर जा रहा था और मैंने ब्रेक मार रहा था, ऊपर जाते हुए ब्रेक मार रहा था नीचे की तरफ, तो अगर हाथ का ब्रेक इसके जी से ज्यादा हो गया तो ये ज्यादा ऊपर चला जाएगा कंपेरेटिव, हाथ जल्दी रुक जाएगा, बोलो हाँ? हाथ जल्दी रुक जाएगा एज कंपेयर टू द डब्बा। किस किस को समझ में आया ये चीज? Yes, sir. यस सर। ठीक है। उसके बाद ये ध्यान रखना, ये एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो गया। एक और वैरायटी क्या होता है, मान लो प्लेटफॉर्म था, निधि इरेजर नहीं है क्या? हेलो, लेके आओ इरेजर, नहीं तो कुछ ना कुछ गिर जाएगा, मैं पता चला मोबाइल के साथ करने लग गया, यही गिर जाएगा। गाइस, प्लेटफॉर्म है, ये हॉरिजॉन्टल एसएचएम कर रहा है, Yes, sir. प्लेटफॉर्म Yes, एसएचएम sir. कर रहा है, इसके ऊपर इरेजर है, ये प्लेटफॉर्म के साथ एसएचएम कर रहा है, ठीक है? ये प्लेटफॉर्म के साथ एसएचएम कर रहा है, हाँ या ना?
अब ये बताओ, जो ये इरेजर प्लेटफॉर्म के साथ एसएचएम कर रहा है, इसको कौन सी फोर्स करवा रही है एसएचएम? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन ही करवाएगा। यस फ्रिक्शन सर। फ्रिक्शन फ्रिक्शन किधर की तरफ लगेगी? सर फ्रिक्शन किधर की तरफ लगेगी? मीन पोजीशन की तरफ। कौन सा फ्रिक्शन लग रहा था? न्यू एस। रियली? यस। कांस्टेंट फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक। स्टैटिक। किस पॉइंट पे वही फ्रिक्शन, है। किस पॉइंट पे फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा है, कहां पे कम है? एंड पॉइंट्स पे कम है और मेन पोजीशन की तरफ ज्यादा है। कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? सर अंशिका। गलत बोला, तुम्हारा टाइम नहीं आया। ये बताओ, फ्रिक्शन एक्सेलरेशन दे रहा है, फ्रिक्शन एक्सेलरेशन दे रहा है, एक्सेलरेशन Yes. मैक्सिमम कहां पर है? फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा कहां पे होगी? एक्सट्रीम्स पे। एक्सट्रीम। फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो कहां पे होगी? मीन पे। पोजीशन। उल्टा बोला उसने। उसने Yes, क्या बोला? भाई ऐसे जा रहा है प्लेटफॉर्म, और इस पे क्वेश्चन आएंगे भाई, क्यों नहीं आएंगे? वो कहेगा स्लिपिंग टेंडेंसी मैक्सिमम कहां पे होगी? स्लिपिंग टेंडेंसी मैक्सिमम कहां पे होगी? एक्सट्रीम पे। एक्सट्रीम्स पे। अबे एक्सट्रीम्स पे जहां पे फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा। हाँ सर वही तो बोला था। हाँ, मुझे लगा तुम मीन बोल रहे हो। भाई इधर तो mg और नॉर्मल बराबर हो जाएंगे। अब प्लेटफॉर्म जब यहां पर है और इधर की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी इधर है, लेकिन प्लेटफॉर्म की एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगी, हाँ या ना? ओमेगा स्क्वायर एक्स। गॉट इट? यस सर। इसकी भी एक्सेलरेशन इधर की तरफ होनी चाहिए, तो स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा? एफएस इधर लगेगा, तो एफएस विल बी एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। और स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर ए, तो यहां पर फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। एफएस इज एम ओमेगा स्क्वायर ए। जब यहां पे होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन इधर लगेगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। और यहां पर फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? एम ओमेगा स्क्वायर ए। मैक्सिमम स्लिपिंग टेंडेंसी कहां पे होगी? एक्सट्रीम्स पे। जीरो स्लिपिंग टेंडेंसी कहां होगी? मीन पे। बोलो मीन हाँ। पे। अब ये बताओ क्वेश्चन क्या बनेगा इस पे? वो ये कहेगा मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे सकता हूं कि एसएचएम कर पाए? मैं कहूंगा एक्सट्रीम पे स्लिप करने वाला हो, वहां पे एक्सट्रीम पे फ्रिक्शन को क्या मान लेना? लिमिटिंग। यस सर। एक्सट्रीम पे फ्रिक्शन को मान लेना लिमिटिंग। एम से एम काट देना, तो ये आ जाएगा म्यू एस जी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए। क्वेश्चन क्या बनेगा? मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सो दैट इट इज एबल टू डू एसएचएम ऑन द प्लेटफॉर्म। बोलो हाँ या ना? यस सर। आज के लिए इतना ही काफी है।